इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट ऑपरेशंस के बारे में। सेट ऑपरेशंस, ठीक है। क्या क्या ऑपरेशंस हम सेट में अप्लाई करते हैं ये आज हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं इसका यूनियन इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। मैंने दो सेट लिया क्योंकि दो सेट के बीच में हम यूनियन बता सकते हैं, ठीक है। अब तीन सेट भी ले सकते हैं। रिटर्न एज ए यूनियन बी, यू के जैसा एक साइन होता है, इसे हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स द सेट ऑफ points which belongs to set A or to set B, यानी कि सेट ए में बिलोंग कर रहा हो या सेट बी में बिलोंग कर रहा हो या दोनों में बिलोंग कर रहा हो, और टू बोथ सेट, ठीक है, बोथ सेट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम और का यूज करते हैं। आ रहे समझ में? यूनियन बोल रहे हैं मीन्स और का हम यूज करते हैं इसमें। तो इसको लिखते कैसे हम, देखो बता रहा हूं मैं अभी आपको कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटर्न एज ए यूनियन बी, इट मीन्स द सेट ऑफ पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ साइड्स, ठीक है। एक में बिलोंग कर रहा हो या दोनों में बिलोंग कर रहा हो या सिर्फ बी में बिलोंग कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं हम, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है एक्स, ठीक है, सच दैट, जैसे कि हम सेट का फॉर्म लिखते थे, मैंने बताया था, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, रूल्स ऑफ कलेक्शन, ये जो मैंने पहले बताया था उस तरह से, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये हो सकता है, और x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b, ठीक है। ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से इसको, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं फर्स्ट ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और मैंने b इज इक्वल्स टू ले लिया 4 5, क्लियर, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं मैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल्स टू भी मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें मैंने एक सेट यहां पर ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और जो सेट जो है मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसा, ठीक है। यहां पर भी मैं एक सेट, दोनों के एग्जांपल में एक साथ दे रहा हूं आपको, क्या होगा। ये इस तरह से, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। अब देखते हैं, ये आपका जो है टोटल ये सेट है आपका, जैसे कि ये आपका एक सेट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का ये भी आपका एक सेट है,
समझ आ रही है बात? ये भी क्या है, आपका एक सेट है, ये भी एक आपका सेट है, ठीक है, ये भी आपका सेट है, ठीक है। तो दोनों सेट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आप देखिएगा। जैसे कि ये सेट ए है, ए में कितने एलिमेंट्स है, ये पूरा बॉक्स, ये जो आपका सर्कल आप एक बना हुआ है वो आपका सेट ए है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट है 4 एंड 5। तो ये बी का बना हुआ, देखो बी का बना हुआ है 4 एंड 5 इसमें है, करेक्ट। ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, दोनों में आ गया, ठीक है। इट मीन्स यहां पर क्या हुआ, देखो ए यूनियन बी हमको दिखाई दिया क्या, यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है बता सकते हैं? यानी कि पूरा का पूरा हम लेते हैं यूनियन का मतलब, ठीक है। 4 5 इसमें भी आ रहा है, 4 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी चेक कर लो, 4 5 इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, ठीक है। यूनियन मतलब पूरा मिला के हम जो सेट बनाते हैं उसे हम यूनियन कहते हैं। तो यूनियन यहाँ पर पूरा मिला के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बताओ, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया यूनियन। यानी कि पूरे जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को मिला के ही हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहें तो उसमें देखो 1 2 3 4 5, ये सारे इतने सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वही एलिमेंट ए में भी है, वही एलिमेंट बी में भी, इसलिए मैंने एक ही डायग्राम बनाया है, एक के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेट एक ही तरह का है। तो इसका मतलब इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। बात समझ आई? देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा एलिमेंट ए का आ गया, ठीक है। इसमें देखा जाएगा पूरा का पूरा एलिमेंट दोनों का आ गया। और कुछ ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर, a इज इक्वल टू जैसे मैंने लिखा 1 2 3, इसको आप करके देखिए जा, है ना। तो 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है। तो इसमें पूरा का पूरा एलिमेंट बी का आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले, जो नोटेशन जो बताया था, इसमें क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू ए हो सकता है, या और x बिलोंग्स टू बी, और x बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो वही 3 एग्जांपल्स यहाँ पर आपके पास है, ओके। ये आपका हो गया। अब हो सकता है कि कॉमन एलिमेंट्स भी ना हो, तब यूनियन कैसे होगा। इसमें तो कॉमन एलिमेंट्स हमको दिखाई दे रहे थे, या ए में है या बी में है, ऐसा इस तरह से। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब क्या होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। हियर शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है, पूरा का पूरा शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर से मैं एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो डायग्राम के थ्रू ही बता रहा हूं मैं एक क्वेश्चन। जैसे कि एक सर्कल मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया इस तरह से ठीक है। ये ए है, ये आपका बी है। अब कहा जाए इसमें इस तरह से मैंने, चलो इसको शेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से इसको शेड किया, अलग अलग सेट है, इसको दिखाने के लिए मैं ऐसा शेड किया हूँ, ओके। अब एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, सपोज मैंने लिख दिया अपने से 1 2 3, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1 2 3, इसमें लिख दिया मैंने 4 5। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है। इट मीन्स ए यूनियन बी क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, पूरा का पूरा शेडेड एरिया, यानी कि पूरा का पूरा एलिमेंट्स हमको एक साथ लेने हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 ये ए के एलिमेंट्स हैं, कॉमा 4 5 ये बी के एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, यूनियन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इंटरसेक्शन भी टू सेट के बीच ही बता सकते हैं हम, कोई अकेले सेट में तो नहीं, हम नहीं बता सकते। रिटर्न एज ए इंटरसेक्शन बी, ये बेसिक लेसन्स आपको सीखने मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे हम लेवल्स को बढ़ाएंगे। मीन्स द सेट ऑफ पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ, ठीक है, बिलोंग्स टू बोथ, दोनों में जो बिलोंग करता है, सेट ए एंड बी, यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी, यहाँ एंड यूज़ करेंगे। पिछले यूनियन में हमने क्या यूज़ किया था, और यूज़ किया था, इंटरसेक्शन में हम एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ बोथ वाला कंडीशन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एंड का मतलब ये है कि x में a में बिलोंग कर रहा है तो b में भी बिलोंग करेगा, तभी वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे और इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। तो सीधे से एक बात ध्यान रखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, सेट एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, बोथ। एंड हमको लेना है, दोनों में जो होगा वही कॉमन एलिमेंट्स होगा और वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल, इसमें क्या है एग्जांपल, ध्यान दीजिए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू, मैंने लिया a b c d e, और b इज इक्वल टू मैंने लिया d e f g h, ये दो मैंने एग्जांपल्स लिए। अब इसको डायग्राम के थ्रू अगर देखें हम तो क्या होगा, तो डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह से। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दो सेट में बना रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से, ये मैंने अलग अलग सेट दिखाने के लिए इस तरह से बनाया है, ठीक है। आप सिर्फ सिंपली भी बना सकते हैं। ये सेट आपका ए है, ये सेट बी है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे बताइए, ए बी सी डी ई, डी ई देखो दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी डी ई दिख रहा है, यहाँ भी डी ई दिख रहा है, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पर बनाया है, ठीक है। डी ई एफ जी एच, इस तरह से, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो इसका कॉमन पार्ट दिख रहा है, जो कि सेट ए में एलिमेंट्स है, वही सेट बी में भी एलिमेंट्स आपको डी ई दिख रहा है। तो ये डी ई जो कॉमन जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, जो कॉमन होगा, ठीक है। उससे हम, तो कॉमन क्या है इसमें, डी ई है, तो डी ई सेट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। ये क्लियर हुई बात। तो इन द डायग्राम शेडेड एरिया, शेडेड कॉमन एरिया, कॉमन एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये आप याद रखेंगे, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए एक वर्ड देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, नोट लिख लेते हैं, नोट, if A intersection B is equals to phi, it means there is no common elements, ठीक है। जब भी ऐसा अगर आता है, A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं और कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आती है,
यानी कि फाई आ जाती है, अगर कॉमन पार्ट में फाई आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ, एलिमेंट्स इन ए एंड बी, नो कॉमन पार्ट्स या नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, सोचिए ज़रा, द सेट ए एंड बी, एक वर्ड आएगा यहाँ पर, ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, बहुत जगह यूज़ होने वाला है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे इसका मतलब है कि ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है डिसजॉइंट। कभी भी डिसजॉइंट कहे तो ये केस लगाएंगे और कभी भी ये कहे तो हम डिसजॉइंट कहेंगे, ओके। कुछ और भी नोट है मैं जो लिखाने जा रहा हूँ अभी, और इसमें नोट है उसको भी लिख लेते हैं हम। फर्स्ट नोट बता रहा हूँ मैं, समटाइम्स के बता रहे हैं, ए यूनियन बी किसी किसी कंडीशन में ये लिखा जाता है, प्लस करते हैं, नंबर्स की बात अगर आ रही हो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर्स जैसे निकाल रहे हैं हम यूनियन में, तो क्या होगा, इसको हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, समटाइम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम यूज करते हैं ए डॉट बी, ठीक है। थर्ड नंबर, इफ x बिलोंग्स टू ए होगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये तो आपको पता होगा, ए में है तो बी में भी वो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, उसके यूनियन में भी दिखाई दे रहे हैं। और x बिलोंग्स टू बी अगर है तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी भी होगा, ये बात है इसमें, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। अगर एक सेट का एलिमेंट्स अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में और वही आपके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये सेट जो है इसका सबसेट होगा। a इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ऑल्सो b इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ बस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर भी इसी तरह से इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इम्प्लाइज b में भी होगा क्योंकि दोनों में होता है इसका एलिमेंट, ठीक है। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b में देखना कम एलिमेंट्स होंगे और a और b में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, इसलिए a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a होगा। इसमें उल्टा था, a जो है सबसेट था a यूनियन b का, इसमें a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b, इस तरह से होगा। तो ये सिंपल एक नोट था जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिवर्सल सेट फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इन द यूनिवर्सल सेट U which do not belongs to A, ठीक है। जो A में बिलोंग अगर नहीं कर रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा, ठीक है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A is denoted by कैसे डिनोट करते हैं इसको,
ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर ए डैश, इससे भी हम डिनोट करते हैं। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, ये दो चीज़ें हैं डिनोट करने के लिए। और अब सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये आपको समझ आया? देखो, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन यूनिवर्सल सेट विच डो नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में सारे सेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं उस सेट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आएंगे, और उसमें से जो एलिमेंट्स है अगर जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा हो, ठीक है, डू नॉट बिलोंग्स टू ए से हटकर अगर उसमें हो तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ए में जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उससे हटके जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, उस एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। अब सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हटा देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू यू, एंड ये u आपका यूनियन नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये आपका हो गया। इसको आप याद रखेंगे, राइटिंग आपको लिखना कैसे है उसके लिए, ये आई बात समझ में, तो इसको आप नोट कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद आगे क्या करना है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो हर एक डेफिनेशन के बाद एग्जांपल लेते हैं। दैट इज़ फॉर एनी x बिलोंग्स टू x डेज, बोथ इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दोनों का मतलब वही, x अगर इसका कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है मीन्स x जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ बोथ इम्प्लाइज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर मैं रूल लेट a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ये मैंने लिया, ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ डायग्राम बना के आपको शो करता हूँ, तो डायग्राम के थ्रू कैसे होगा देखते हैं। एक डायग्राम जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को बॉक्स जैसे बना दिए हम, ठीक है। इसमें एक सेट बना लेते हैं अंदर, इसके अंदर एक सेट होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स आते हैं। ये जैसे मैंने एक सेट यहाँ बना दिया और ये सेट आपका ए सेट है, ठीक है। तो इसमें आपके एलिमेंट्स है 2, ठीक है, 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं यू में, है ना। और कॉम्प्लीमेंट अब क्या होगा देखते हैं। अब इसके बाहर आपको जितने भी एरिया दिख रहे हैं, ठीक है, इस सेट ए के बाहर जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, वो क्या है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं यूनियन माइनस, हाँ सॉरी यूनियन बोलता हूँ, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये पूरे यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारे सेट आते हैं। अगर मैं इस वाले सेट के अंदर जितना एलिमेंट है उसको हटा दूं और इसके बाहर के एलिमेंट्स को लूँ तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये था इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस 4th नंबर है ना, या नंबर डालना मैं भूल गया हूँ तो आप नंबर डाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। 2 सेट के बीच में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, एक में तो डिफरेंस नहीं निकाल सकते। बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी is the set of points
in A which do not belongs to B. ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, देखो इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं, डिफरेंस मीन्स डिफरेंस को माइनस से ही डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय A माइनस B, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और सिंबॉलिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी बता देता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, it can be written as it can be written as A minus B is equals to A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब माइनस लगा, मतलब जो माइनस कर रहे हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा और इंटरसेक्शन आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है कि कैसे इसको लिखते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब समझते हैं इसको क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन A, सेट ऑफ पॉइंट्स इन A विच डू नॉट बिलोंग्स टू B। यानी कि इसका मतलब है कि अगर B के एलिमेंट्स A में हैं, ठीक है, तो उस B के एलिमेंट को A से हम हटा देंगे, तो जो बच जाएगा सेट वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन A एंड B। एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11 और B में मैंने ले लिया 9, 11, 13, 15। ईजी है, देखिए एक बार। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें भी डायग्राम के थ्रू देखिए। ठीक है, डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने दो सेट यहाँ पर बना दिया, इस तरह से मैंने दो सेट यहाँ पर बना दिया। ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये 9, 11 इसमें कॉमन एलिमेंट्स है, इसलिए इस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट आपके क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11, ये कॉमन है इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, फिर 13 और 15 इसमें है। ठीक है, ये A सेट है आपका, ये B सेट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप ध्यान से, ये पार्ट में ले लेता हूँ, ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। डिफरेंस क्या होता है, मैंने भी कहा कि B के जो एलिमेंट्स अगर आ रहे होंगे A में, तो उस B के एलिमेंट्स को हटा देना है और बाकी जो बचेगा वो हमारा डिफरेंस होगा। इट मीन्स A माइनस B इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो ये A के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11 है और B के एलिमेंट 9, 11, 13, 15। तो जो A के एलिमेंट में जो B का एलिमेंट आ रहा है 9, 11, उसको हम माइनस कर रहे हैं। माइनस करना मीन्स यहाँ से हटा रहे हैं, तो इसको हटाने के बाद हमारे पास बचा क्या, 3, 5, 7 बचा। तो यही 3, 5, 7 जो है हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब जो माइनस हो रहे हैं उसके एलिमेंट्स को दूसरे सेट से हटा देना है, बस इतना ही काम आपको करना है। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ क्या होता है। चलो ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, छोटा सा है, डेफिनेशन में जो लिखा रहा हूँ, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A del B। ठीक है, del से डिनोट करते हैं। ठीक है, it is defined as
डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, देखिए ए डेल बी इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी हम निकालते हैं और बी माइनस ए निकालते हैं, ठीक है, अपोजिट करके उसको, और उन दोनों का यूनियन जब हम निकालते हैं तो हमको ये डेल मिलता है, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस मिलता है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल अगर देखें तो देखिए एक एग्जांपल क्या हो सकता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सपोज मैं लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 4 5 6 7, इस तरह से। तो हमको क्या निकालना पड़ता है पहले डिफरेंस के लिए, यहाँ देख लीजिए a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी जल्दी से आप निकाल लो, और उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा b माइनस ए, दोनों चीज़। तो a माइनस बी क्या होगा, देखो a माइनस बी का मतलब है कि b के एलिमेंट जो जो a में आ रहा है उसको हम हटाएंगे। तो देखो 4 और 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कॉमन एलिमेंट्स 4 और 5 दिखाई दे रहे हैं, तो इस एलिमेंट को यहाँ से हम हटा देंगे। आ रही बात समझ में? तो हटाइए इस एलिमेंट को, बचा क्या हमारे पास 2 3 बचा, ठीक है। इसमें से देखेंगे a के जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हटा देंगे इसमें, ठीक है। तो a के एलिमेंट 4 5 है तो इसको हटा देंगे, तो 6 7 बचेगा, 6 और 7 बचेगा, ये हमारे पास आ गया। अब हमको सीधे फॉर्मूला में पुटअप करना है a डेल b, क्या होगा, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, पुटअप कर देते हैं यहाँ पर, कितना आएगा, वैल्यू रखिए, तो ये कितना है 2 3 है और ये कितना है 6 7 है, दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन मीन्स एक साथ सबको मिला के हमको लिखना है, 2 3 6 7 सबको हमने कंबाइन कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसे डेल को, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको जो ऑपरेशंस है जो जो मैंने आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है इसमें जो आपको याद रखने होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लॉज भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या क्या लॉज है जो आपको याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट लॉज, इंपॉर्टेंट लॉज। इफ ए बी थोड़ा लाइक 15 मिनट, बी एनी सेट्स देन फर्स्ट इसमें होता है कम्यूटेटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, मैं आपको लॉज सारे लिखा देता हूं। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, आपको पता होगा ऑर्डर्स चेंज होते हैं बस, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये ऑर्डर्स बस चेंज होते जाएंगे, ये लॉज हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, सेकंड इसमें लिख लो एसोसिएटिव लॉ, ये अपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा ये लॉज, आज आप सेट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है A यूनियन B यूनियन C, ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आपके लॉज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो भी इसमें पुटअप कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C जैसे मैंने लिखा, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इस तरह से। फिर A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर करें तब क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इस तरह से। कुछ और लॉज हैं, एक लॉ जो है आपको बहुत काम आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, फोर्थ डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स
लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज अगर इंटरसेक्शन के लिए किए तो यूनियन में कन्वर्ट होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो आप ध्यान से उस लेक्चर को देखिएगा।